और इस वक्त बड़ी खबर, इजराइल हमास के बीच सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। युद्ध विराम के बीच गाजा में इजराइल का हमला, इजरायली हमलों से गाजा दहला है। तो भीषण हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल हमास के बीच सीज फायर का उल्लंघन, युद्ध विराम के बीच गाजा में इजराइल का हमला, इजरायली हमलों से दहला गाजा। तो भीषण हमले में 26 लोगों की मौत की खबर है। ये बड़ी जानकारी, इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। युद्ध विराम के बीच गाजा में इजराइल का हमला, तो इजरायली हमलों से गाजा दहला है। भीषण हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। तो एक बार फिर से इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिला। युद्ध विराम के बीच गाजा में इजराइल का हमला, इजरायली हमलों से एक बार फिर से गाजा दहल गया है। तो भीषण हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने गाजा पर बम के गोले बरसाए हैं। सीज फायर की बात जो चल रही थी वो अब कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। युद्ध विराम के बीच गाजा में इजराइल का ये हमला, इजरायली हमलों से गाजा दहला। तो भीषण हमले में 26 लोगों की मौत की भी खबर है। इजरायली हमलों से गाजा दहला है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मेरी सहयोगी किरण से, न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। किरण, देखिए, सीज फायर हुआ था दोनों देशों के बीच, लेकिन आखिरकार इसका उल्लंघन हुआ और ऐसे में एक बार फिर से हमला शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये कहना है कि ये शुरुआत हमने नहीं की है। हम कई बार कह चुके हैं कि लगातार गाजा की तरफ से जो है वो हमला किया जा रहा है, छोटे छोटे तौर पर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमास छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो बटा हुआ है। अलग अलग तरीके से जो है उनके तरफ से हमले जो है इजराइल के ऊपर में किए जा रहे हैं। ऐसे में ये जो है अब इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आ गया कि ये जो बार बार इनका सीज फायर का उल्लंघन इनकी तरफ से किया जा रहा है, इसका बहुत बुरा अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि इतना बड़ा हमला जो है अभी के वक्त में हमें देखने को मिला है, जिसकी जानकारी भी गीतू आपने दी है कि देखिए 26 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर आ जाती है ट्रस्ट को लेकर के, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार इस बात को कहते हैं कि जो हमें शव जो है दिए गए, जो पहले दौर की बातचीत चली थी जिसको लेकर के काफी खुशियां भी मनाई गई और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पीठ को भी थपथपाया था। ऐसे में वो कह रहे हैं कि जिन बंधकों की रिहाई हुई, जिन शवों को वापस लौटाया गया, उनके हमें अवशेष मिले हैं। और इसके तकरीबन अगर हम 2 साल पहले की, कुछ दिन पहले की अगर हम बात कर लें, तो वहां पर अंगे जो है हमें गिरी हुई दिखाई देती थी। यानी कि अभी के बंधकों की रिहाई पे भी संशय उन्होंने बता दिया है। जो उन्हें मिल रहे हैं वो अवशेष के तौर पर चीजें मिल रही हैं। उन्होंने कहा यह सीधे सीधे तौर पर युद्ध विराम का उल्लंघन है, और अब जब युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है तो इसका खामियाजा जो है वो गाजा हमास को जो है भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि इतना बड़ा हमला जो है वो यहां पर किया गया है। अब ऐसे में देखना है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसको लेकर के क्या बयान जो है सामने आता है, क्योंकि 3 हफ्ते तक देखिए ये जो है सीज फायर जो है वो टिक नहीं पाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप किस तरह से जो है मध्यस्थता जो है वो करा रहे हैं। आप इजिप्ट में जाते हैं, पीठ थपथपा देते हैं, आप वहां के तमाम प्रतिनिधि जो देश से आए हुए प्रधान हैं उनसे आप मुलाकात करते हैं, उनके बीच में बताते हैं कि किस तरह से हमने जो है ये शांति समझौता कराया। लेकिन दूसरे दौर की बातचीत भी आप जो है सफलतापूर्वक करवा नहीं पाते हैं, जहां पर हमास को युद्ध हथियार जो है, माफ कीजिएगा, वो रखना था, उसको सरेंडर करना था। हमास ने उसमें मनाही कर दी है। अब जब तक वो हथियार रखेगा नहीं, इजराइल जो है भरोसा करेगा नहीं, और जब इजराइल का भरोसा नहीं होता, इजराइल की तरफ से इस तरह के हमले जो है वो लगातार देखने को मिलते रहेंगे। और फिलहाल एक बार फिर से देखिए जो जश्न का माहौल गीतू हमने देखा था कि किस तरह से जो बॉर्डर एरियाज पर या फिर गाजा के अंदर में या फिर इजराइल के अंदर में, क्योंकि आवाम नहीं चाहती, लोग कभी नहीं चाहते इस तरह से युद्ध की स्थिति हो और उसका खामियाजा सबसे ज्यादा जो है वो सिविलियंस को ही भुगतना पड़ता है। और यही वजह है कि वो नाचते गाते खुशी मनाते हुए दिखे थे और उन्होंने इस शांति समझौते का स्वागत भी किया था। लेकिन एक बार फिर से वो युद्ध का दौर शुरू हो गया है। तो देखिए अभी फिलहाल स्थिति जो है और ज्यादा यहां पर भयावह जो है वो नजर आएगी। ऐसे में हमास की तरफ से भी बयान सामने आ गया। हमास ने ये कहा कि इजराइल के हमले जो है वो निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए था। इजरायली सैनिकों पर हमले की जिम्मेदारी जो है उन्होंने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। जो बात देखिए बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों पर हमला किया गया है हमास की तरफ से, इसकी जिम्मेदारी हमास लेने को तैयार ही नहीं है। उनका ये कहना है हमने इजरायली सैनिकों पर हमला किया ही नहीं है, सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिया। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू, जिसकी बात मैंने पहले भी की कि ट्रस्ट नहीं है, विश्वास की यहाँ पर कमी है। और किरण, यहाँ पर सबसे बड़ा जो नुकसान है वो हमास को ही हो रहा है, क्योंकि सीज फायर के दौरान ये बात भी रखी गई थी कि हमास को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कर दिया कि इसमें हमास ये ना सोचे कि हम उसे किसी भी तरह से फायदा देने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान में हमास है, और ये अब हमास का झूठी है जिस तरह से वो कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया है।
बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा है, क्योंकि जब कुछ नहीं मिले और इतने दिनों के जो है युद्ध के दौरान में आपने अपने कई साथियों को जो है खो दिया, आपने कई सारे जो है युद्ध यहाँ पर लड़ लिए, कई हमले जो है वो आपने झेले भी हैं। अब ऐसे में हमास ये चाहेगा कि कुछ ना कुछ युद्ध और इसमें सीजफायर जब हो तो इसका बेनिफिट जो है उसको भी मिल सके। सिर्फ इजराइल ही क्यों यहाँ पर जो है वो मलाई खा करके बैठे। लेकिन ऐसे में देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका सीधा सीधा यही कहना है कि हमास जो है एक तरह से देखिए प्रॉक्सी वॉर करता है। एक तरह से वो संगठन है जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। सोच उनकी, आइडियोलॉजी उनकी जो है एक देश को एक तरह से परिपूर्ण बनाने को लेकर के नहीं होती है। तो यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से जो है गाजा की किसी भी तरह के राजनीतिक चीजों में जो है उनकी संलिप्तता जो है वो नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर स्थिति वही हो जाएगी, हमले का दौर दिखाई देगा, कट्टरवादी सोच जो है वो चीजें नजर आ जाएंगी। तो इसी वजह से इजराइल को ये सारी चीजें दी जा रही थी, लेकिन हमास ने इस बात से सीधे सीधे तौर पर इंकार कर दिया कि ठीक है आप सब कुछ ले लीजिए लेकिन हथियार हम नहीं रखेंगे। और यही सबसे बड़ी वजह है कि सीज फायर का फिर से एक बार उल्लंघन हुआ। बिल्कुल, यानी कि अब सीज फायर बिल्कुल लागू ही नहीं हो रहा है। आगे देखना होगा किस तरह से जंग बढ़ेगी, रुकेगी, और इस पर नजर बनाए हम रखेंगे। लगातार अपने दर्शकों को अपडेट देंगे। धन्यवाद किरण इस पूरी जानकारी के लिए।